हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केपी इंस्टीट्यूशन में। आइए आपको लेकर चलते हैं हमारे ऑडियो प्रोग्राम की ओर। क्लास 10 साइंस का लेसन 2। लेसन का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेसेस एंड साल्ट्स। अम्ल, क्षारक एवं लवण तथा उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। क्या आपने कभी सोचा है कि लाल चींटी या ततैया के काटने पर साबुन रगड़ने की सलाह क्यों दी जाती है? हमने यह भी देखा है कि अगर कपड़े में हल्दी का दाग लग जाए तब उस पर साबुन लगाने से उसका रंग बदल जाता है। अगर कोई व्यक्ति एसिडिटी से पीड़ित है तो उसे खाने का सोडा दिया जाता है। तांबे के बर्तन को चमकाने के लिए नींबू या फिर इमली के रस का उपयोग किया जाता है। सोचिए, दैनिक जीवन में और कहाँ कहाँ अम्ल तथा क्षारक के प्रभाव दिखाई देते हैं। आपने कुछ सूचकों अर्थात इंडिकेटर्स के बारे में भी पढ़ा है, जिनकी सहायता से हम किसी पदार्थ को अम्लीय, क्षारीय या उदासीन पदार्थों में वर्गीकृत करते हैं। लिटमस भी एक ऐसा ही सूचक है जो अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति में अपना रंग परिवर्तित करता है। आप यह भी जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक के बीच अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है। टॉपिक 2.1, कहाँ कहाँ बिखरे हैं अम्ल एवं क्षारक। आइए देखें हमारे आसपास पाए जाने वाले पदार्थों में कौन कौन से अम्ल व क्षारक उपस्थित हैं। अम्ल को देखते हैं। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। उसी प्रकार क्षारक के संदर्भ में बात करें तो चूना में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, खाने का सोडा में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, प्रति अम्ल अर्थात एंटासिड में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कपड़े धोने के सोडे में सोडियम कार्बोनेट पाया जाता है। इन अम्लों के अतिरिक्त तो कुछ अन्य खनिज या अकार्बनिक अम्ल जैसे कि नाइट्रिक अम्ल HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl इत्यादि भी होते हैं। इसी प्रकार अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH आदि अन्य क्षार हैं। क्षार एवं क्षारक में अंतर देख लेते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। टॉपिक 2.2, कैसे करें अम्ल और क्षारक की पहचान। आप जानते हैं कि अम्ल की उपस्थिति में नीला लिटमस लाल तथा क्षारक की उपस्थिति में लाल लिटमस नीला हो जाता है। इसी तरह किसी विलयन की प्रकृति की जांच करने के लिए कुछ पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें हम सूचक कहते हैं। ये सूचक अपने रंग एवं अन्य गुणों में परिवर्तन के द्वारा हमें अम्ल एवं क्षार को पहचानने में सहायता करते हैं। गुड़हल, लाल पत्ता गोभी के रस एवं हल्दी आदि उपयोग भी अम्ल क्षार सूचक के रूप में किया जाता है। ये प्राकृतिक सूचक हैं। क्या आप ऐसे ऐसे ही कुछ और सूचकों को खोज सकते हैं जो अम्ल एवं क्षारकों को पहचानने में हमारी मदद कर सके? इन प्राकृतिक सूचकों के अलावा कुछ रासायनिक सूचक भी होते हैं, जैसे कि मेथिल रेड, मेथिल ऑरेंज, फिनाइलफेथैलिन इत्यादि। आइए इन्हें समझने के लिए क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 1, कांच की 3 स्लाइड लीजिए। पहली स्लाइड पर ड्रॉपर की सहायता से 3 अलग अलग स्थानों पर एक एक बूंद फिनाइलफेथैलिन की डालें। इसी प्रकार दूसरी स्लाइड पर मेथिल ऑरेंज तथा तीसरे स्लाइड पर गुड़हल या फिर लाल गुलाब के फूल के रस की एक एक बूंद 3 अलग अलग स्थानों पर डालें। ध्यान रहे कि बूंदें आपस में न मिलें। यदि क्रियाकलाप हेतु उल्लेखित सूचक उपलब्ध न हो तब जो सूचक उपलब्ध हो उन्हीं की सहायता से क्रियाकलाप करें। ड्रॉपर की सहायता से प्रत्येक स्लाइड की पहली बूंद पर एक बूंद तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालें। दूसरे ड्रॉपर से दूसरी बूंद पर एक बूंद तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की डालें तथा रंग परिवर्तन को सारणी 2 में नोट करें। नोट: विलयन बनाते समय हमेशा आसुत जल का उपयोग करने से सटीक परिणाम प्राप्त होते हैं। प्रत्येक स्लाइड की तीसरी बूंद सूचक के वास्तविक रंग को प्रदर्शित करती है, जिसका उपयोग रंग में हुए परिवर्तन को पहचानने के लिए किया जाता है। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं अलग अलग सूचकों का अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में रंग परिवर्तन। क्या आप बता सकते हैं कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मेथिल ऑरेंज का रंग क्या होगा? सूचक अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया कर नए पदार्थ बनाते हैं, जिसके कारण रंग में परिवर्तन होता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अम्ल व क्षार के साथ अपनी गंध में परिवर्तन द्वारा सूचना देते हैं? ऐसे सूचकों को घ्राण या फिर गंधीय सूचक, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। आइए ऐसे सूचकों के साथ क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 2, प्याज को काटकर सफ़ेद कागज पर रगड़ें। इस कागज के 3 टुकड़े करें। पहले टुकड़े पर एक बूंद तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की तथा दूसरे टुकड़े पर एक बूंद सोडियम हाइड्रोक्साइड की डालें। पहले तथा दूसरे कागज के टुकड़े की गंध की तुलना तीसरे कागज के टुकड़े की गंध से करें। पहले तथा दूसरे कागज के टुकड़ों की गंध में क्या परिवर्तन हुआ? प्याज के अलावा भी कुछ और घ्राण सूचक हैं, जैसे वैनिला और लौंग का तेल इत्यादि। परीक्षण के लिए इनके तनु विलयन का उपयोग करना चाहिए।
तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में वैनिला अपनी गंध नहीं बदलता, परंतु तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में इनकी मधुर गंध गायब हो जाती है। यही क्रियाकलाप लौंग के तेल के साथ भी करें और अपना अवलोकन नोट करें। खुद बनाएं अपना सूचक। काला जामुन, कनेर का फूल, हल्दी, कचनार का फूल आदि में से किसी एक को सफ़ेद कागज़ पर रगड़िए और उस पेपर का अम्ल क्षार पहचान सूचक के रूप में उपयोग कीजिए।